आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, सुबह हिदायत में खुशामदीद। फ़ारूक भाई बिल्कुल 11th आवर पर मैसेज करके कि आज उनकी अपॉइंटमेंट है, नहीं आए और हम आपके सामने बैठ चुके हैं आज का प्रोग्राम लेके। प्रोग्राम कुछ इस तरह होगा कि सेगमेंट हम जारी करेंगे। जाहिर है कि आज टाइम है और जब हमारे पास टाइम होता है तो हम ज़िक्र अंबिया करते हैं, तो वो सेगमेंट भी आज आपके साथ शामिल करेंगे। सुनहरी बात होगी, नमाज टाइमिंग होंगे, सवाब कमाइए सेगमेंट होगा। उसके बाद वापस आएंगे, छोटा अमल छोटी नेकी अजीम सवाब होगा और उसके बाद ज़िक्र अंबिया और उसके बाद फ़ायदे की बात होगी। और नाज़रीन, फ़ायदे की बात के बाद जब हम ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे तो एक टॉपिक हमने रखा है और हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त मुखलिस और कॉलर और जो है बहुत अच्छी जिसे कहते हैं हिदायत की मेंबर भी हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये टॉपिक रखा। कब से उन्होंने कहा हुआ था, मैंने कहा चलें आज मौका है तो क्यों ना इस पे बात की जाए। हम माशरे में बहुत से दोस्त बनाते हैं, अक्सर आप सुनते हैं हमारी सुनहरी बात। हम सुनहरी बात में दोस्तों का कुछ ना कुछ जिक्र करते रहते हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमारी बहन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कुछ उनसे कल भी हमने इसका जिक्र किया था, एक अच्छी रकम उन्होंने उससे कर्ज ली, उन्होंने दोस्ती की खातिर वो रकम उनको दे दी। और आज नौबत इस तक आ गई है कि जो बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने एक दूसरे की मदद की है, आज नौबत इस तक आ गई है कि कोर्ट तक मामला चला जा चुका है और वकीलों के चक्कर लग चुके हैं और अदालत तक दोस्ती जो है वो एक दूसरे को घसीट के ले आई है। तो नाज़रीन, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आज का हम टॉपिक रखेंगे, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आज से कुछ 1 साल पहले की बात है कि ये जब सोशल इश्यूज़ हुआ करता था तब भी ये टॉपिक रखा गया था और आज फिर इस टॉपिक को रिवाइंड करेंगे और इस पे बात करेंगे, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मेरी छोटी सी नन्ही सी उम्र में जितना भी मेरे पास तजुर्बा है बहुत कम है। जाहिर है आप लोगों से कुछ भी नहीं है, आप लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप लोग मेरे बड़े हैं। ज़रूर आपने ज़िंदगी में जिस तरह के दोस्त देखे हैं, शायद मुखलिस देखे हों, शायद सिंसियर देखे हों या ऐसे देखे हों कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने तमाम तजुर्बात जो भी आपने अपनी ज़िंदगियों में दोस्तों के साथ देखे हैं। ब्रेक के बाद टॉपिक यही होगा, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और हो सकता है कि हम गलत हों, तस्वीर का पहला रुख हम दिखाते हैं, दूसरा रुख आप दिखाइएगा। हो सकता है कि हम गलत हों, क्या पता कि आज भी इस दुनिया में जहाँ नफ्सा नफ्सी का दौर है, जहाँ बहन बहन की नहीं, भाई बहन का नहीं, वालदैन जो है वो औलाद के नहीं, औलाद वालदैन के नहीं, वहाँ पर हम दोस्त की बात कर रहे हैं। शायद एक मजाक हो, लेकिन आपको इस बात को हमारे सामने लेकर आना है। हर रुख हमेशा हर मसले का देखते हैं, आज इस दोस्ती का रुख देखेंगे। हमारे भी दोस्त हैं, हमने भी बड़े धोखे खाए और हमने भी बहुत मुखलिस दोस्त पाए हैं। देखेंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की जानिब। सुनहरी बात है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कौल, खूबसूरत हदीस। अभी एक ही दिन गुजरा है, तमाम दुनिया ने जो है वो फादर्स डे बनाया है, जबकि हम जानते हैं कि इस्लाम में हर दिन हमारी माँ का है, हर दिन हमारे बाप का है। लेकिन फिर भी चलें, एक रिवायत या क्या कहें इसको, एक रस्म निकल आई है और सारी दुनिया ने, हमने देखा, फेसबुक पे देखा, यहाँ पे देखा, सब ने अपने फादर्स को जो है, जो मुसलमान है चले वो फिर भी फादर्स को खराज तहसीन एक दिन पेश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ गोरे तो करते ही नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं उनका फादर कौन है। तो बहरहाल तो फादर्स डे लोगों ने बनाया है, तो हमने सोचा कि चलें इसी के मुताबिक जो है हम एक जो है हदीस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आपके साथ शेयर करें। मौलाए कायनात ये फरमाते हैं, वालिद की मौत कब्र तोड़ देती है, वालिद की मौत कमर तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में वही सबसे बड़ा हामी होता है। सुभान अल्लाह। ये जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और इस वक्त जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है, तमाम उन वालिद को, तमाम उन वालिदैन को, बिलखुसूस जो फादर हैं, उन सब को हमारा सलाम कि परवरदिगार आलम, एक तो हम दुआ करेंगे कि सबके सरों पे बाप का साया हमेशा सलामत रहे। ये बाप की जो शफकत होती है ना, आप यकीन करें, इस दुनिया में, हमने दोस्ती की बात की ना, हमने रिश्तों की बात की, इस दुनिया में बाप से ज़्यादा कोई मुखलिस नहीं मिल सकता। मैं जो समझती हूँ, एक माँ और एक बाप,
बेटियों के लिए बाप का जो रिश्ता होता है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके साथ बयान कर सकूं कि क्या रिश्ता होता है एक बाप का। एक बाप की मोहब्बत क्या होती है औलाद के लिए, वो उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद बाप नहीं बनता। वो उस वक्त तक नहीं समझ सकता जब तक इंसान खुद माँ नहीं बनती। हमें एहसास नहीं होता अपने माँ बाप की तकलीफ़ों का, हमें ज़र्रा भर एहसास नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं करते उस वक्त तक जब तक कि इनका साया हमारे सर से उठ नहीं जाता। आज परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करें कि जिन जिन के सर पे वालिदैन का साया मौजूद है, परवरदिगार आलम सबके सरों पे वालिदैन का साया हमेशा मौजूद रखे। और वो औलाद कि जो अभी जिनके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं उनके लिए मैसेज है, कदर करें अपने वालिदैन की। आज मैं बाप का जिक्र कर रही हूँ ना कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने क्या फरमाया कि बाप की मौत कमर तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में वही सबसे बड़ा हामी है। मौलाए कायनात ये फरमा रहे हैं कि जो हमारे वालिद हैं, हमारे फादर हैं, वही हमारे सबसे बड़े हामी हैं। और देखें बेटियां बाप के कितने करीब होती हैं, बेटे भी करीब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में जो है बाप और बेटे की लड़ाई आर्ग्यूमेंट ही रहती है, बनती रही है नहीं है। लेकिन बेटियां जो हैं वो बाप के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। अभी भी वक्त है, जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, जिनके वालिद ज़िंदा हैं, उनकी खिदमत करें, उनको आंसू ना दें। उनके कहने से पहले उनके ख़यालात को समझने की कोशिश करें, उनके जज्बात को समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ा आसरा होती है नौजवान अपने वालिद के लिए, बहुत बड़ा आसरा होते हैं। हम माशरे में फिर देखें तो क्या होता है कि जब बाप बूढ़ा होने चला जाता है, बाप बूढ़ा होता है तो फिर औलाद जो है उनको झड़कने लगती है। औलाद समझती है कि वो वही सबसे बड़ी अक्लमंद है, और ये जो मेरा बाप है ये बूढ़ा हो गया, इसे दुनिया का कुछ नहीं पता। और वो कहती भी है कि भाई तुम जानते क्या हो, आप कुछ नहीं जानते, हमें सब पता है, आप चुप हो जाएं, अब्बू आप चुप हो जाए, बाबा आप कुछ नहीं जानते। जबकि वो बाप जिसने कितनी मेहनत से आपको परवान चढ़ाया होता है वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो फिर भी अपनी परवरिश का, अपनी तरबियत का, या जो भी उसने आपको इस काबिल बनाया है उसका सिला नहीं मांगता आपसे। लेकिन फिर भी हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जहाँ जहाँ इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है, हम सब ये अहद करें आज के दिन कि कभी भी अपनी ज़बान से, अपने कॉल से, अपने फ़ेल से अपने वालिदैन को दुख नहीं देंगे, अपनी माँ को दुख नहीं देंगे, बिलखुसूस अपने बाप को दुख नहीं देंगे। बाप की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी। अगर आपका बाप आपसे नाराज़ है तो आपका खुदा आपसे नाराज़ है। हम ज़्यादातर माँ, बेशक माँ के जितने हुकूक हैं उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है हर जगह, लेकिन माँ अपनी जगह, बाप अपनी जगह है। अपने फादर्स की कदर कीजिए, आपके साथ हैं, आपके मौजूद हैं, आपके पास हैं, और शुक्र करें परवरदिगार आलम का। कभी भी उनको कोई तकलीफ़ ना दें। इस मुआशरे में जब एक पेरेंट्स का फ़ोन आता है, एक वालिद साहब का हम सब जानते हैं, ऑन एयर फ़ोन आया था कि औलाद उनको छोड़ गई है, अकेले हैं, बीवी नहीं देखती, बच्चे नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें दुनिया मकाफ़ात अमल है, आज आप करेंगे कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है कि इस दुनिया में जो आपका सबसे बड़ा हामी है, जो आपका सबसे बड़ा मुखलिस है, जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो आपका बाप है, वो आपके फादर हैं, वो आपके वालिद हैं। उनकी कदर करें। उनकी ज़िंदगी में उनकी ये ना हो कि वो गुज़र जाए और फिर आप कहें कि हमने अपने वालिद साहब के साथ कुछ नहीं किया, और गुज़रने के बाद आप उनकी मग़फ़िरत के मजलिसें करा रहे हैं, कुरान ख़ानी करा रहे हैं, ख़त्म करा रहे हैं। नहीं, पहले आप ज़िंदगी में उनको खुश रखें, ताकि वालिदैन को खुश रखेंगे दुनिया में, आपकी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आपकी आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। कोई आपको कभी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा अगर आपने माँ बाप की खिदमत की। और माँ बाप के साथ नेकी करना जो है, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमा दिया कि माँ बाप के साथ नेकी करना सबसे बड़ा फरीज़ा है। सुनहरी बात का मैसेज यही था। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, सवाब कमाइए सेगमेंट, और सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वापस आते हैं। और वापस आने के बाद जो है, जब तक कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है नात रेडी हो रही है, हमने आपके साथ यही शेयर किया कि वालिदैन के साथ नेकी, और सबसे बढ़कर जो है वो बाप के साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा, और माँ बाप के साथ, दोनों के साथ, क्योंकि फ़ादर्स डे अभी गुजरा है। फ़ादर्स डे में क्या किया जी, केक दे दिया, फूल दे दिया, परफ्यूम दे दिया, गिफ्ट दे दिया अपने फ़ादर को। जबकि हमारे इस्लाम में तो माँ बाप का हर दिन होता है, हर रात हमारी हर सांसें अपने वालिदैन पे कुर्बान होती है। हमारी एक एक सांस हमारी माँ की, हमारी एक एक सांस हमारे बाप की। लेकिन फिर भी ये जो मुआशरे ने ये ट्रेंड बना दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए
میں آج اس ہدایت کے پلیٹ فارم سے تمام پیرنٹس کو، بالخصوص تمام والدوں کو جہاں جہاں تک ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ بڑھتے ہیں، سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واپس آتے ہیں۔